हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जो कि हमारी पॉवर्टी के ऊपर है। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस किया है और भी इशूज़ एंड चैलेंजेस के टॉपिक डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से जाके उस लिंक पे क्लिक करके ईजी नोट्स नोट डाउन कर सकते हो और लेक्चर देख सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ही मेरे साथ ज़रूर से देखिएगा। Poverty refers to the condition where individuals or communities lack the financial resources or access to essential goods and services necessary for a decent standard of living. पोवर्टी आप नाम से ही समझ पा रहे हो, गरीबी। एक वो कंडीशन आ जाती है जब कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कम्युनिटी या कोई भी ग्रुप मेंबर्स जो है वो पर्टिकुलर बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। उनके पास इतनी वेज नहीं होती, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने लिए कपड़े खरीद पाएँ, अपने लिए शेल्टर का इंतज़ाम कर पाएँ या अपने लिए खाने का इंतज़ाम कर पाएँ। तो ये चीज़ को हम, इस कंडीशन को हम लोग पोवर्टी बोलते हैं। इट encompasses inadequate income to afford basic needs like food, shelter, healthcare and education. मैंने आपको यहाँ पे जो लाइन कही वहीं यहाँ पर लिखी हुई है। उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एजुकेशन को अफोर्ड कर सके, फूड को अफोर्ड कर सके, शेल्टर को, अपनी हेल्थ केयर को देख सके, जो भी उनको बीमारी हो रखी है उसका वो सही तरीके से इलाज करवा सके। तो उनके पास उतने पैसे नहीं होते। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? पोवर्टी बोलेंगे। पोवर्टी इज़ अ मल्टीफेसिड issue influenced by various factors such as economic instability, lack of employment opportunities, insufficient education and social inequalities. और पोवर्टी के बहुत सारे कह सकते हैं कि इश्यूज़ हैं, किस वजह से, कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमें पोवर्टी देखने को मिलती है। तो सबसे पहला हमारा कारण यही आ जाता है कि इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, कि जो हमारी सोसाइटी में रिच पीपल पुअर पीपल का जो गैप है वो देखने को मिलता है और उसकी वजह से पोवर्टी देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में जो हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा कम है जिसकी वजह से हमें पोवर्टी देखने को मिलती है। और जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है, जो ज़्यादातर आप देखो हर बच्चे के पास एजुकेशन है ही नहीं। कोई बच्चा है चाइल्ड लेबर की तरह काम कर रहा है या फिर कहीं कुछ बैठा हुआ है या कोई अपने फैमिली बिजनेस में कुछ कर रहा है, तो वो सही तरीके से एजुकेशन ले ही नहीं पा रहा, वो कभी स्कूल ही नहीं गया, जिसका कारण क्या है? पोवर्टी। फिर उसके बाद में हम सोशल इनइक्वालिटी देख लेते हैं अपनी सोसाइटी में, जिसकी वजह से हमें पोवर्टी देखने को मिलती है। तो ये सारे हमारे मल्टी फैक्टर्स हैं जो कि कारण है किसका? पोवर्टी का। एफर्ट्स टू कॉम्बैट पोवर्टी इन्वॉल्व्स social welfare programs, educational initiatives, healthcare access, and economic development strategies aimed at elevating the hardship faced by those people living in poverty. यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे एफर्ट्स जो हैं हम देख सकते हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं, इनिशिएटिव कह सकते हैं कि अवेयरनेस दी जाती है लोगों के बीच में कि आप एजुकेशन लें। आप नहीं, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ाई करिए, वहाँ पे आपको फ्री का खाना मिलेगा, फ्री के ड्रेस मिलेगी, फ्री का बैग मिलेगा, आपको गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ केयर की भी सुविधाएं दी जाती हैं, जिसकी वजह से पोवर्टी का जो ग्राफ है वो कम कर सके। हम जितनी भी ये सब कंडीशंस ख़राब हो रखी उनको हम धीरे धीरे अच्छा कर सकें। तो ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं, जिसकी वजह से जो हमारी कंडीशन है हमारी कंट्री की, जो हमारे पीपल हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो गरीब हैं, जो अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उसकी वजह से उनकी डेथ होती जा रही। तो इन सभी चीज़ों पे धीरे धीरे वर्क किया जा रहा है। आई होप ये मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ पोवर्टी। पोवर्टी कितने टाइप्स की हैं? सबसे पहला हमारा टाइप आ जाता है एब्सोल्यूट पोवर्टी। दिस टाइप ऑफ पोवर्टी रिफर्स टू अ सीवियर डिप्रिवेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स सच एज फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। यहाँ पे ये किस टाइप की पोवर्टी है कि जहाँ पे क्या होता है कि लोगों के पास पैसे नहीं होते कि अपने खाने को अफोर्ड कर सकें, 2 टाइम का खाना खा सकें, शेल्टर को अफोर्ड कर सकें, अपने कपड़े पहन सकें मन पसंदीदा, या जो भी वो उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, उसको वो अफोर्ड कर सकें। उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए। उसके लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते। तो इस टाइप की पोवर्टी को हम लोग एब्सोल्यूट पोवर्टी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप आ जाता है रिलेटिव पोवर्टी। रिलेटिव पोवर्टी इज़ व्हेन people lack the minimum amount of income needed to maintain the average standard of living in the society they live in. यहाँ पे क्या होता है कि इंसान कमा तो रहा है, उसके पास पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो एवरेज कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड है हमारी सोसाइटी का, कि हम अच्छे से स्कूल में पढ़ें, अच्छे से हम कपड़े पहने, अच्छी सोसाइटी में रहें, अच्छे से घर में रहें, तो वो सारी चीज़ को, वो स्टैंडर्ड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, उस स्टैंडर्ड तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उस एवरेज स्टैंडर्ड के वो बिलो में हैं।
इट्स अबाउट बीइंग बिलो द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द मेजॉरिटी इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी। जिस तरीके के लोग रहते हैं उससे वो उस लेवल के नीचे हैं, इस तरीके की हम लोग पॉवर्टी को रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप आ जाता है जनरेशनल पॉवर्टी। यहाँ पे क्या होता है कि पीढ़ी, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से चलती आ रही है, उनका कहते नहीं दादा परदादा हमारे क्या थे, ऐसे हम लोग बैठ के भीख मांगते थे और अपना गुजारा करते थे, हम लोग ने कभी काम नहीं किया, हम लोग ने ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार दी। तो वो जो एक कह सकते हैं स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, उसको ब्रेक करना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से लोगों की वही हैबिट पड़ जाती है कि हमें तो पढ़ाने कभी भेजा ही नहीं गया तो हम क्यों पढ़ें, हमने तो कभी काम ही नहीं किया, हमारे घर में तो किसी ने काम ही नहीं किया, हमारे घर में तो ऐसे ही गुजारा चल रहा है, हमने तो ऐसी अपनी लाइफ बिताई है, तो हम कैसे काम करें। तो ये जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, जो जनरेशन का जो हमारा गैप चलता आ रहा है, जो वो कह सकते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही, तो उस चीज़ को बदलने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, बहुत एफर्ट रहता है। कोई भी ऐसा बंदा आता है या बहुत ही कम ही होते हैं जो इस तरीके की थिंकिंग को ला सकते हैं कि नहीं, हम जब पढ़ेंगे नहीं तो कमाएंगे कहाँ से, खाएंगे कहाँ से, क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, जनरेशनल पॉवर्टी बोलते हैं। जनरेशनल पॉवर्टी अकर्स व्हेन फैमिलीज हैव बीन इन पॉवर्टी फॉर एटलीस्ट 2 जनरेशंस। मैंने आपको अभी जो बताया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही, कि उनकी जो फैमिली है वो बाबा पर बाबा हमेशा उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो पॉवर्टी में बिताई है। इट कैन बी चैलेंजिंग टू ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी ड्यू टू लिमिटेड एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़। और इस साइकिल को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ना ही इतने रिसोर्सेज हैं हमारे पास और ना ही इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हर एक फैमिली मेम्बर्स को वहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट दे सकें। नेक्स्ट हमारा टाइप आ जाता है अर्बन पॉवर्टी। दिस type of poverty is prevalent in urban areas and is often associated with issues like overcrowded housing, lack of access to basic services and limited employment opportunities। अब बहुत से लोगों का मानना है कि वो तो शहर में रहते तो वो लोग क्या ही गरीब होंगे, बट ऐसा नहीं है। जो लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, जो लोग सिटीज़ में रहते हैं, उनको भी ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, उनको घर लेने में इतना ज़्यादा दिक्कत होती है कि उनके पास प्रॉपर हाउसिंग नहीं होती, इतना ज़्यादा ओवर क्राउड रहता है, तो उनको ज़रूरत बड़े घर की होती है, लेकिन पैसे ना होने के कारण या कह सकते हैं पॉपुलेशन होने के कारण उनको छोटा घर लेना पड़ता है। और बेसिक जो सर्विसेज हैं, जो हमारी वाटर और जितने भी कह सकते हैं सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं, उनके लिए भी कभी कभी उनको दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब वगैरह में, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास स्किल किसी चीज़ की और आपको जॉब ऑफर हो रही है किसी और की, तो इसमें भी हम देख सकते हैं उनको दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं कि जो अर्बन एरियाज़ में लोग रहते हैं वो बहुत ही अमीर हैं, बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, नहीं, उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं और ये सारी सिचुएशन उन्हें फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट क्या मिलता है, अर्बन पॉवर्टी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रूरल पॉवर्टी। रूरल पॉवर्टी अफेक्ट्स पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंड इट is characterized by challenges such as limited access to education, healthcare, infrastructure and employment opportunities। आप गांव वगैरह में देखते हो कि लोग जो होते हैं कम एजुकेटेड होते हैं, सॉरी, वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, स्कूल वगैरह भी वहाँ पे नहीं इतने अच्छे होते हैं कि वहाँ पे बच्चा अपनी प्रॉपर एजुकेशन ले सके, स्किल्स को डेवलप कर सके। प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी भी वहाँ पे नहीं होती कि उनका सही तरीके से इलाज हो सके, जो उनकी बीमारी उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उनके रहने की जो जगह है, वही मिट्टी के मकान, वही उनके में लाइट नहीं आ रही, खाने की भी प्रॉब्लम हो रही है, कैसे क्या बनाएं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि दिक्कत उनको फेस करनी पड़ती है, जिसका रिजल्ट हम देखते हैं कि रूरल पॉवर्टी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो है हमारी अभी सोसाइटी में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है चाइल्ड पॉवर्टी। चाइल्ड पॉवर्टी रिफर्स टू चाइल्ड लिविंग इन हाउस होल्ड्स विद इनसफिशिएंट रिसोर्सेज टू सपोर्ट देयर फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग। इट कैन बी हैव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन देयर हेल्थ, एजुकेशन एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी पॉवर्टी के कंडीशन से गुजरते हैं, उनको भी ये चीज़ फील करनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्स नहीं होते हैं कि अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकें, अपने शौक़ को पूरा कर सके, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर सके। वो क्या पहनना चाहते हैं, वो क्या खाना चाहते हैं, उनको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उस चीज़ को वो ध्यान ही नहीं दे पाते, क्योंकि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को देखते हैं कि हमारे लिए वो चीज़ अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो उनसे हम क्या डिमांड करें। तो इसलिए वो भी अपने आप को उसी कंडीशन में ढाल लेते हैं, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्स नहीं होते हैं, उनके पास इतनी चीज़ें नहीं होती हैं कि वो कुछ कर सकें। तो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो अपने उस कंडीशन को बाय हार्टली अपना लेते हैं और उसी फेज़ में वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। कहीं छोटे आप देखते हो, कहीं भी कोई बच्चा होता है दुकान पर काम कर रहा होता है, रोड साइड पे आप देखते हो फुटपाथ पे बैठे होते हैं बच्चे या कुछ काम कर रहे होते हैं। तो ये हमारा जो कंडीशन है वो हमें देखने को मिलती है, जिसका रिजल्ट हमें चाइल्ड पॉवर्टी देखने को मिलती है। आई होप ये आपको टाइप्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। कारण क्या है पॉवर्टी का, हमने यहाँ पे जान लिया पॉवर्टी क्या है, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी क्या है। अब क्या कारण है, क्या कॉजेज हैं पॉवर्टी के। सबसे पहला हमारा कॉज आ जाता है लैक ऑफ एजुकेशन।
लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन कैन लेड टू फीवर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड लोअर अर्निंग पोटेंशियल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये कॉज, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन, जब बच्चों के अंदर एजुकेशन ही नहीं होगी, उनको शिक्षा ही नहीं प्राप्त होगी, तो वो कैसे अपनी स्किल को, कैसे क्या मेंटल एबिलिटी को अपने वो डेवलप कर पाएंगे। भाई जब उनके पास एजुकेशन ही नहीं है तो वो कौन से फील्ड में जाके काम कर पाएंगे। तो यही सब कारण है कि वो उनको ज़बरदस्ती ढकेला जाता है उस कंडीशन में। अगर उनके पास प्रॉपर एजुकेशन होगी, प्रॉपर स्किल होगी, तो वो क्यों गरीब होंगे, वो कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे अच्छी तरीके से। लेकिन नहीं, उनके पास एजुकेशन ही नहीं है, उनके पास जब नॉलेज ही नहीं है कि वो उनको आगे चल के क्या करना है, उनका क्या फ्यूचर है, किस तरीके से हम चीज़ें करें, जब उनको ये सब पता ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है हमें पॉवर्टी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारा कॉज आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। नॉट हैविंग अ जॉब और वर्किंग इन लो पेइंग एंड और अनस्टेबल पोजीशंस कैन मेक इट हार्ड टू मेक एंड मीट्स। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आप बेरोज़गार हैं। जब आप बेरोज़गार रहेंगे, जब आपके पास वेज नहीं आएगी, जब आपके पास पैसे नहीं आएंगे, तो आप बेसिक नीड्स को क्या ही फुलफ़िल कर पाओगे। और या तो आप काम कर रहे हो कहीं पे भी, तो आपको छोटी मोटी जॉब है, आपके पास उतने आपके पैसे नहीं मिल रहे हैं कि आप अपनी चीज़ों का गुजारा कर सको। तो ये दोनों ही बातें, एक तो आप बेरोज़गार हो, अगर आप बेरोज़गार नहीं भी हो, काम भी कर रहे हो, तो भी आपको पैसे बहुत ही कम मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो। मान लो आपको मिल रहे हैं बहुत ही 2-3 हज़ार रुपये और आपके फैमिली मेम्बर्स हैं 6 to 7, तो आप कैसे आप उनका 2 टाइम का खाना आप पूरा कर सकते हो, कैसे आप चीज़ें सारी मेंटेन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। थर्ड हमारा कॉज आ जाता है लो वेजेस। अर्निंग मिनिमम वेज और स्लाइटली हायर कैन लेड टू पॉवर्टी इफ़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ हाई। यहाँ पे मैंने सेम अभी लाइन आपको जो बताई वही यहाँ पे लिखी हुई है, वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इनइक्वालिटी। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, जेंडर, एज और अदर फैक्टर्स कैन लिमिट एक्सेस टू रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। हमारा जो कंट्री है, चाहे जितने भी हम लोग कह लें कि हम लोग बहुत ही ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं, बहुत ही ओपन माइंडेड हो गए हैं, लेकिन नहीं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे हम देखते हैं भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होता है अभी भी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, एज। इन सब के बेसिस पे अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, वो रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गरीब हैं, तो इसलिए हम इनको नहीं दे सकते। आप देखते हो बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कि चाहते हैं पढ़ना और उनके पास है वो माइंड है, वो कुछ करने का जज्बा, लेकिन वो उनको क्या कह सकते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो महंगे महंगे स्कूल्स हैं, उनमें एडमिशन नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि उनके जो वे ऑफ टॉकिंग है, उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, वो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो रिच नहीं है, उनका स्टेटस ख़राब हो जाएगा। तो जिसकी वजह से वो बच्चा जो है उसको सही एजुकेशन सही टाइम पे वो चीज़ नहीं मिल पाती है, और जिसका कारण क्या होता है कि उसकी जो पहचान है वो कहीं दब के रह जाती है। नेक्स्ट हमारा कॉज आ जाता है पुअर हेल्थ और डिसएबिलिटी। मेडिकल कंडीशन और डिसएबिलिटीज़ कैन लेड टू हाई एक्सपेंसेस एंड रिड्यूस अर्निंग पोटेंशियल। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी मिडिल क्लास इंसान है, उसको कोई फॉर एग्जांपल बीमार हो जाता है या कोई भी डिसएबिलिटी हो जाती है, तो उसमें इतना पैसा लग जाता है कि वो फिर इतने ज़्यादा कह सकते हैं उस कंडीशन में चले जाते हैं कि अपने वो बेसिक नीड्स को भी फुलफ़िल नहीं कर पाते। उनके हाई इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस, इतना ज़्यादा बिल हो जाता है कि वो उसको ही पे करने में अपना सारा जितना सैलरी है सब लगा देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक कॉज हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा कॉज आ जाता है डेप्थ। हाई लेवल्स ऑफ डेप्थ कैन बी डिफ़िकल्ट टू पे ऑफ, स्पेशली विद हाई इंटरेस्ट रेट्स। यहाँ पे क्या होता है, जब आपने किसी चीज़ से, किसी लोगों से या कहीं से भी उधार ले रखा है या बैंक से आपने लोन ले रखा है, तो उसका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लग जाता है कि आधी सैलरी या कह सकते हैं कि पूरी सैलरी आपकी उसी इंटरेस्ट को पे करने में ही चली जाती है, जिसका रिजल्ट हम देखते हैं कि पोवर्टी। नेक्स्ट हमारा कॉज आ जाता है लैक ऑफ रिसोर्सेज। लिविंग इन एरियाज विद लिमिटेड एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटी लाइक फूड, वाटर एंड हेल्थ केयर कैन कंट्रीब्यूट टू पोवर्टी। यहाँ पे हम देखते हैं कि रिसोर्सेज की बहुत कमी होने की वजह से क्या होता है कि हम रिजल्ट देखते हैं पोवर्टी का। बहुत से एरियाज़ में आप देखते हो पानी नहीं आ रहा है, उनको शेल्टर नहीं मिल रहा है, उनको प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, फूड नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो पोवर्टी में दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कैन इम्पैक्ट लाइवलीहुड्स एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं उस चीज़ के लिए। जैसे कि आप देखते हो हमारे जितने भी हिली एरियाज़ हैं, जितने भी पीपल रहते हैं वहाँ के, उनके हाउसेस किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनकी जितनी भी कह सकते हैं कि रिसोर्सेज वगैरह वो सब ख़राब हो जाते हैं, जिनकी वजह से उनको स्टार्टिंग से सब कुछ शुरुआत करनी पड़ती है, सब कुछ स्टार्टिंग से उनको करना पड़ता है, उनको नया घर फिर से बनाना पड़ता है, उनको सारी चीज़ें फिर से नई रखनी पड़ती हैं, हर एक चीज़ उनको नई बनानी पड़ती है, जिसका कह सकते हैं कि जो
उनका इन्वेस्टमेंट है वो सही तरीके से हो ही नहीं पाता है, वो इन्हीं सब में लगे रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है। आप देखते हो ना, बड़े बड़े फ्लड आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाता है, जिसकी वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। गवर्नमेंट की भी कितनी सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से आधा से ज़्यादा पैसा उनमें ही लग जाता है, उन चीज़ों को सही करने में लग जाता है। तो आगे की हम क्या ही सोचें। तो ये सबसे बड़ा हम कह सकते हैं फैक्टर भी है पॉवर्टी को कंट्रीब्यूट करने में। आई होप ये पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन है या मिसकंसेप्शन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।